एडिशनल एसपी है वो और उसकी टीम उसके साथ आई है। सारा उसका घेरा डाला है हमने। घेरा डालने के बाद जैसे ही पुलिस नजदीक पहुंची, घर वालों ने विरोध किया। उनके विरोध को देखते हुए भी हमने उनको एक कमरे में बंद किया। कारण क्या है कि जब गोली चलेगी तो गोली किसी को नाम पता नहीं पूछती है। उनको सुरक्षित बचाया और बचाने के बाद उसे बार बार आग्रह किया कि तुम सरेंडर कर दो, घेरे हुए हैं, तुम्हारे दोनों भाइयों को हम लेके आ गए हैं, अच्छा ये होगा कि तुम सरेंडर करो। लेकिन उसने गोली का जवाब है ना, एक तरह से जो धनाधन उसने बरसानी शुरू हुई और लगा कि ऊपर के मकान में है और हम नीचे हैं। हमारी पुलिस एक तरह से, क्योंकि वो जिस पोजीशन में गोली चला रहा था वो दिख नहीं रहा था, यद्यपि ये ईश्वर की कृपा थी कि उसके कमरे में लाइट थी। अगर वो लाइट नहीं होती तो शायद हो सकता था कि ऑपरेशन में हमको सफलता नहीं मिलती। फिर हमारे एसपी चूरू और उसके साथ सोहन सिंह और उसका जो कमांडो है वो सीढ़ियां चढ़ी, जो सीढ़ियां बिल्कुल 90 के एंगल पर बनी हुई है। एक तरह से मौत को सामने लेकर के वो लोग ऊपर चढ़े और उसके बाद भी उन्होंने उन पर फायर किया जिसपे सोहन सिंह को गोली लगी। ये तो ईश्वर की देन थी कि सोहन सिंह ने उसी समय अपनी AK-47 से धड़ाधड़, क्योंकि वो जैसे ही लाइट में खड़ा हुआ तो उसको दिख गया, तो उसने शुर किया तो वो सारा का सारा छेद दिया। अब इस एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ सही, मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस एनकाउंटर को गलत नहीं बता सकती। क्यों? एक तो पुलिस ने जो बयान दिया और जो रिकॉर्डिंग की वो हमारे पास, दूसरा जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया और जिनको जेल भेजा उनके मजिस्ट्रेट के बयान हो गए हैं। मजिस्ट्रेट के बयान में जो उन्होंने कहा होगा वो इसको प्रूव कर देगा कि एनकाउंटर सही था या गलत था। मैं सोचता हूं दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रकार के अपराधी को भी बचाने के लिए समाज का सहारा लेकर के जिस तरह से देश को धकेल रहे हैं, वो भले अपने बात में सफल हो जाएंगे और देश रसातल की ओर चला जाएगा। अभियुक्त को अभियुक्त के ढंग से डील करना चाहिए और जो पुलिस ने बहादुरी का काम किया उसको धन्यवाद देना तो कहीं गया, उनकी तारीफ करना तो कहीं रहा, और एक तरह से उनको आपने डॉक में खड़ा करके उन सबको गिरफ्तार कर लो, तब तो फिर मेरी पुलिस कभी भी इस प्रकार के अपराधियों के साथ अपना मुकाबला करने के लिए हथियार उठाएगी नहीं और राजस्थान फिर भगवान भरोसे हो।